दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2001 में जब गदर एक प्रेम कथा बन रही थी, तो इस फ़िल्म में पहले अनिल शर्मा जी जो थे, वो सनी पाजी या अमीषा पटेल को साइन नहीं किए थे। ये खबर आपको हो सकता है कई लोग जानते हो कि अमीषा पटेल जो है इसकी भाग नहीं थी, किसी और एक्ट्रेस को ये अप्रोच किया गया था इस रोल के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया। तो कौन सी एक्ट्रेस थी वो बताऊंगा। और सनी पाजी के लिए भी किसी और एक्टर को अप्रोच किया गया था, लेकिन उस समय चूंकि सनी पाजी की टाइम जो था वो ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए उन्होंने अप्रोच करना बंद कर दिया। तो कौन है पूरी वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, ये एक न्यूज़ है और सच्ची बात है कि जब गदर एक प्रेम कथा 2001 में बन रही थी, तो इस फ़िल्म के लिए किसी और को नहीं बल्कि काजोल को अप्रोच किया गया था। काजोल उस समय शाहरुख खान के साथ बड़ी-बड़ी हिट पिक्चरें दे रही थी, तो उन्होंने इस फ़िल्म के प्रोजेक्ट के लिए मना कर दिया था। जब डायरेक्ट इनसे अनिल शर्मा से पूछा गया, ये आज तक की खबर है कि उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये कई टॉप एक्टर्स ने इस फ़िल्म से मना कर दिया था। मैंने उन्होंने काजोल के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि इस फ़िल्म में मतलब ये सही बात है कि काजोल को ऑफ़र किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद वो जो मूवी है अमीषा पटेल के पास चली गई। लेकिन जब अनिल शर्मा ने बताया तो उसका नाम देने से साफ इनकार कर दिया, वो पूरी तरह नहीं। लेकिन आपको ये भी बता दूं, उन्होंने आगे ये भी बोला कि उन एक्ट्रेसों को लगता था कि सनी देओल उनके स्टैंडर्ड के नहीं है। उनको लगता था कि ये उनके लिए काफी बड़े हैं, हम ट्रेंडी नहीं हैं उनके हिसाब से। तो उन्होंने बताया कि मतलब उस समय जो काजोल थी उनको लगता था सनी पाजी बहुत उम्र में बड़े हैं, और जिस तरह का ट्रेंड मूवी का चल रहा 90s के दौर में, मतलब 2000 के दौर में, उस समय मतलब उस हिसाब से वो शूट नहीं करेंगे उनके साथ काम करके, तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन एक और चीज़ है कि अब सवाल ये उठता है कि देखिए समय क्या होता है, समय बड़ा बलवान होता है और समय के गर्त में क्या छुपा होता है आप कुछ नहीं जानते। कौन पिक्चर हिट हो जाएगी, कौन फ्लॉप हो जाएगी, आप कुछ को पता नहीं होता। हर लोग तो पिक्चर इसी हिसाब से बनाते हैं। मैं सबको नहीं बोलता था, लेकिन 70% लोग तो इसीलिए बनाते हैं कि पिक्चर हिट हो। कई लोग तो बिज़नेस के हिसाब से भी बनाते हैं, अपना ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए। ये बड़े-बड़े लोग भी करते हैं। अब अनिल शर्मा ने ये भी बोला कि इस फ़िल्म के लिए एक रिपोर्ट्स आई थी, तो इसमें बताया गया कि पहले सनी पाजी से पहले इस फ़िल्म के लिए गोविंदा को अप्रोच किया गया था। तो गोविंदा ने इसको भी मना कर दिया। गोविंदा को उन्होंने बोला, अनिल शर्मा ने बोला कि गोविंदा को स्क्रिप्ट सुनाई थी, लेकिन बस ऐसे ही उस मतलब गोविंदा को लगा कि ऐसे ही अप्रोच किया गया है, और उनको पता नहीं था, उनको लगा कि यानी सच ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, कोई मतलब स्क्रिप्ट ऐसे ही सुना दिया। आपको पता होगा कि जब 2001 में जब ये मूवी रिलीज हुई थी, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी कायम किया। 10 करोड़ टिकट उसके सोल्ड हुए थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। और उसी साल अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की मूवी आई थी, कभी खुशी कभी गम, उसके भी रिकॉर्ड को मतलब उससे ज़्यादा बिज़नेस किया था। तो आप नहीं जानते कि कौन-सी पिक्चर कितनी चलेगी, कैसी नहीं चलेगी। कई बार क्या होता है, जो बॉलीवुड के स्टार होते हैं, जब वो चढ़ते हुए उनका सितारा होता है ना, तो सारे लोग को नीचे लगा के देखते हैं, अरे नहीं इसके साथ काम नहीं करना, ये तो छोटा स्टार है। आपने बहुतों वैसे कहानी बनाने जाएँगे तो बहुतों लोगों को मिलेगा आपको कि एक टाइम में जो जया जया भादुड़ी थी, अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं करना चाहती थी, तो ऐसे कइयों आपको किस्से मिल जाएँगे। तो समय-समय की बात है। शेखर कपूर हैं, उन्होंने बोला कि अमिताभ बच्चन को साइन करने के लिए उनको पूरी 3 दिन तक लगातार बैठना पड़ता था, और अमिताभ बच्चन मिलते भी नहीं थे। तो ये समय का चक्र है, जो अमिताभ बच्चन के साथ हुआ, वो खुद दूसरों के साथ भी करते थे। तो ये जो पॉपुलैरिटी होती है, स्टारडम होता है, इसका नशा अलग ही होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।